नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। चिकित्सक हड़ताल पर रहकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। कोलकाता घटना में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सक कोलकाता घटना को लेकर शनिवार को हड़ताल पर रहने के बाद नगर में जुलूस निकालकर चिकित्सक तहसील पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने कहा कि कोलकाता की घटना में शामिल दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, मामले में त्वरित सुनवाई कर दोषियों को अधिकतम सजा सुनाई जाए। डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सभी प्रकार की अराजक घटनाओं से बचाने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। चिकित्सकों ने कहा कि सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को देश के किसी भी इलाके में काम कर रहे मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों को सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोलकाता की घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज देश के अस्पतालों में चिकित्सकों को विभिन्न खतरों व भय के बीच काम करना पड़ता है। अक्सर अस्पतालों में घटनाएं होने के बाद चिकित्सक वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता है, लेकिन इस बार चिकित्सकों को न्याय दिया जाए ताकि अराजक तत्वों द्वारा इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति न किया जा सके। इस मौके पर विधायक डॉक्टर R.K. पटेल, डॉक्टर A.K. गुप्ता, डॉक्टर गुलाम ख्वाजा, डॉक्टर अजय दुबे, डॉक्टर आनंद विनय, डॉक्टर अजहर आसिफ, डॉक्टर A.K. रहमान, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर पीयूष जायसवाल, डॉक्टर अजय बरनवाल, डॉक्टर मकसूद आलम, डॉक्टर R.K. मौर्य, डॉक्टर नीरेन दास गुप्ता, डॉक्टर मुन्ना, डॉक्टर आसिफ आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कोई भी जो गरीब माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों को बाहर, स्पेशली गर्ल्स को, लड़कियों को बाहर नहीं भेज पाते, वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि अपनी लड़की को बाहर भेजे, कुछ पढ़ा लिखा के उसको बड़ा डॉक्टर, वकील या फिर कोई भी अधिकारी बना पाए। तो और कोई भी फीमेल डॉक्टर के लिए सेफ नहीं, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी कि खुद को कोई भी ऐसी हॉस्पिटल में या फिर ऐसी जगह कार्य करने के लिए वो डरेंगी। खुल के कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इसकी ज़रूरत होती है। जो खुद ही नहीं सेफ रहेगा, वो क्या ही मरीजों को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा या फिर उनकी रक्षा करेगा। तो मेरी बस सरकार से ये अनुरोध है कि डॉक्टरों को ही नहीं, हर फीमेल, हर लड़कियों को वो सुरक्षा प्रदान करें कि वो कहीं भी कॉन्फिडेंटली, वो अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे कॉलेज में हो, स्कूल पे हो या किसी रोड पे हो, वो सेफ रहे, कॉन्फिडेंट रहे। उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि हमें सरकार ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है कि हम ये चीज़ को कॉन्फिडेंटली कर सकें या यहाँ पे कॉन्फिडेंटली जा सकें, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंटली भेज सकें। हम समाज को ये तो बताते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर सेफ्टी नहीं रहेगी तो समाज ही ये लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत विषम परिस्थितियां हैं इस समय हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ में। आपने देखा होगा कि जैसा कि डॉक्टर पटेल साहब ने बताया कि कोरोना के भीषण काल में हमारे भाई बहनों सब ने जी जान लगा करके, अपनी जान खतरे में रख करके पूरे देश की, पूरे विश्व की सेवा किया। और उसके दरमियान में करीब 5000 से ज़्यादा डॉक्टर और उससे भी ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ जो है शहीद हुए हैं। जो वर्ग आपकी सेवा के लिए दिन न दिन देखता है न रात देखता है, अगर उसको अपने ही वर्क प्लेस में सुरक्षा नहीं मिलेगी तो ये समाज कहाँ जाएगा। ये समाज के पतन की एक बड़ी निशानी है। ये एक कठिन समय है हमारे समाज के लिए। इसमें आवश्यकता है नीति निर्धारकों को, समाज को और सरकार को जो ऐसे कठोर कानून बनाएं कि किसी भी महिला या किसी स्वास्थ्य कर्मी को उसके वर्क प्लेस पे ड्यूटी के दरमियान कुछ भी उसके साथ अभद्रता होती है तो उसको कठोर से कठोर और त्वरित जो है उस पर एक्शन हो करके उनको सजा दी जाए। यही हमारी मांग है, हमारे आज चिकित्सक समुदाय की यही हार्दिक अपेक्षा है सरकार के साथ में। और इन्हीं सब मांगों के साथ में आज IMA के आह्वान पे भदोही IMA, नीमा, नर्सिंग होम एसोसिएशन से लेके बाकी और भी संगठन जो है इस समर्थन में आज अपने चिकित्सीय कार्य से विरत हैं। आज हमने मानवता को दृष्टिगत रखते हुए इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी हुई हैं, लेकिन OPD और सामान्य सेवाएं आज हमारी निलंबित रहेंगी। जो है उसके लिए जो तकलीफ होगी जनता को, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरियां हैं जो हमें मजबूर होकर के ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य कर रही है। बाध्य कर कौन रहा है? वही लोग हैं जो अपनी बहन के लिए तो शेर बनते हैं, दूसरे बहन के लिए कुत्ता बन जाते हैं।
क्यों ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब सबको देना होगा। धन्यवाद। अत्याचार हो रहे हैं हमारे डॉक्टरों के ऊपर, जो है कहीं कोई घटना हो जा रही है, तोड़फोड़ अस्पतालों का हो जा रहा है। इस तरह का कार्य अगर पब्लिक करेगी तो डॉक्टर अगर अपने काम से विरक्त हो जाएगा तो बहुत परेशानी आ जाएगी समाज को। हम लोग जो है कोरोना काल हुआ, बहुत सारी ऐसी आपात स्थिति में हमारी पूरी चिकित्सीय टीम आपके साथ लगी रहती है, समाज के साथ सेवा में लगी रहती है, और डॉक्टरों के साथ, स्टाफ के साथ इस तरह का अगर बर्ताव हो रहा है तो ये जो है हमारे समझ से जो है ये समाज हित में नहीं है। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा, हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे सारे लोग कि भविष्य घटित हो और सरकार भी इसके खिलाफ एक्शन कड़ी से कड़ी ले। मिश्रा है, जीवन दीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज साइंसेज कॉलेज से। सर, कहने को तो बोला जाता है कि बहुत पहले ये एक संविधान लागू हुआ था, एक नियम लागू हुआ था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहने को बेटियां पढ़ाई तो गई, लेकिन बेटियों को पढ़ाने से मतलब ही क्या निकला जब बेटियां बचाई नहीं गई। सर, अगर ऐसी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो हम बाहर निकलने। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।